यानी कि व्यापार के मामले में आप उनसे नहीं जीत पाओगे, हथियार के मामले में आप उनसे नहीं जीत पाओगे। एक और समझ लो, हथियार के मामले में भी नहीं जीत पाओगे। उनके पास ऐसे हथियार बना चुके हैं वो लोग कि मच्छर का साइज क्या होता है, कितना छोटा होता है, मक्खी और मच्छर के साइज के नैनो रोबोट्स बना चुके हैं। उसकी डंक में ऐसा इंजेक्शन डाल चुके हैं कि मात्र आधी बूंद आपकी शरीर में चली जाए तो आप पैरालाइज या आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, और आएगा भी अभी नहीं आएगा, कम से कम आधे घंटे बाद आएगा या एक हफ्ते बाद आएगा। समझ रहे हैं? यानी और वो मच्छर आपको अटैक कर सकता है कैसे? केवल उसको 5G का कनेक्शन चाहिए, और 5G के टावर तो आप खुद ही मांग रहे हो कि जब तक नेटवर्क नहीं तब तक जो है वोट नहीं, खुद ही मांग रहे हो। अब उसने देख लिया कि ये आदमी सबको जगा रहा है, ये आदमी हमारी कब्र खोद रहा है, तो उनको कुछ नहीं करना है। कैमरे आपने देखे होंगे फेशियल रिकॉग्निशन वाले कि नहीं देखे हैं? मैं वो क्योंकि गाड़ी में नहीं आया, वरना मेरी गाड़ी के अंदर एक गिम्बल रखा है, वो ऐसा सामान है गिम्बल, पीछे मत लगाओ, आंखों में चुभेगा सबको, इधर रहने दो, साइडों में लगा दो, पीछे उधर लगा दो, है ना, जरूरत नहीं है, इधर उधर कर दो, नहीं वो ठीक है, रोशनी हो जाएगी पीछे तो। अब वो ये तो देखो कितनी अच्छी बात है, लाल वाला बल्ब लेके आए हैं। अच्छा सुनो, अभी ऐसा गिम्बल मेरे पास पड़ा हुआ है, और मैंने उसके ऊपर पुराने टाइम पे जो मेरा निडर इंडिया वाला चैनल है यूट्यूब पे, उस पर वीडियो बनाई थी। मैंने उसमें दिखाया था लोगों को कि देखो मोबाइल लगा दिया, उसमें सेटिंग कर दी गिम्बल में, मेरा चेहरा जो था उसको मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं जिधर जाऊंगा, मैं इधर जा रहा हूं तो वो इधर घूम रहा है, मैं इधर जा रहा हूं इधर घूम रहा है, मैं जिधर ऊपर उठ रहा हूं ऊपर जा, नीचे बढ़ नीचे, मैं जिधर जा रहा हूं वो उधर ही जा रहा है ऑटोमेटिकली। उसने चेहरा पकड़ लिया है, और वो चेहरे के पीछे, अब मैंने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे ड्रोन आ चुके हैं, उसमें क्या करना है, आदमी को केवल क्लिक करके छोड़ देना है। मैं यहां बैठा हूं 15 किलोमीटर दूर तक। आपने अपना गांव कौन सा था जिस गांव में हम लोग थे अभी जिसमें थे गांव में? दोबा यहां से कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर गांव है। उस गांव उस ड्रोन की जो लिमिट है वो 15 किलोमीटर है। सोचो आसपास के लगभग 20-25 गांव उसमें कवर हो जाएंगे। आदमी को क्लिक कर दिया कि ये गाड़ी का नंबर या फिर ये बंदा, उसको क्लिक करके छोड़ दिया, अब वो आपके पीछे लग गया। आप जहां जाओगे वो आपके पीछे जाएगा। रास्ते में पेड़ आ गया तो पेड़ से बचना आता है उसे, आप लाठी मारने लगोगे तो उसको सेंस करके, सेंसर आता है ना गाड़ियों में, सेंसर आते हैं पीछे गाड़ी, भाई बैक कर रहे हो तब भाई लगने वाली है, उसको मालूम पड़ जाता है, सेंसर होते हैं। तो उनमें सेंसर है कि आप लाठी मारने लगोगे, वो लाठी से बचना आता है उसको, जैसे हमें बचना आता है ऐसे करके, ठीक है। वो पेड़ों से बचता हुआ, जंगलों से होता हुआ, वो आपकी गाड़ी को या आपको ट्रैक करते करते जहां आप जाओगे, आपसे वो ऐसे 100 मीटर या 50 मीटर दूर खड़ा आपको बिल्कुल क्लोज में जूम करके आपकी रिकॉर्डिंग करता रहेगा। ये बन चुका है। ये तो है ड्रोन की बात। मक्खी और मच्छर की जो मैं बात बता रहा था, उसे केवल आपके मोबाइल का या आपके चेहरे का लोकेशन देना है, खाली सिर्फ आपका मोबाइल का लोकेशन दे देना है कि ये मोबाइल इस मोबाइल के दायरे के अंदर। मोबाइल कहां रखते हैं? जेब में या हाथ में या इस पॉकेट में या इस पॉकेट में या हाथ में, 3 जगह रखते हैं हम। उसकी लिमिट में जो शरीर होगा उसको इंजेक्शन डाल के आना है खाली। अब आप सोचो, टेक्नोलॉजी में आप जीत सकते हो उनसे? बंदूक में, लाठी में, टेक्नोलॉजी में आप जीत नहीं सकते। पैसे में जीत सकते हो उनसे? नहीं जीत सकते। संख्या में जीत सकते हो, लेकिन वो आपको गोलियों से उड़ा सकते हैं, वो बंदूक से उड़ा सकते हैं, वो गोला बारूद से उड़ा सकते हैं, वो आसमान में केमिकल छिड़क कर पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि जहाज का सारा एक्सेस उनके पास है। कर सकते हैं ना? वो आपके मौसम को भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे आजकल आपको 1 हफ्ते से आपने देखा होगा, बादल है, सर्दी होनी चाहिए थी इस मौसम में, सर्दी होने नहीं दी जा रही है, क्योंकि आपकी फसल के लिए सर्दी काम किया है आजकल, तो वो होने नहीं देंगे। जो चीज आपके काम की है वो नहीं होने देंगे, तो पैदावार कम होगी ऑटोमेटिकली, और बीमार भी होंगे लोग। इसमें जो मौसम चाहिए वो मौसम मिल नहीं रहा है, तो शरीर बीमार हो जाएगा, मौसम का भी चक्कर खराब होगा आर्टिफिशियल तरीके। अच्छा, ये तो मालूम पड़ गया होगा आपको कि वो जब चाहे बारिश करा सकते हैं, जहां चाहे रोक सकते हैं, जहां मर्जी भूकंप ला सकते हैं, जहां मर्जी बाढ़ ला सकते हैं, जिस मर्जी एरिया को तबाह कर सकते हैं। ये भी तो आपने देख लिया। यानी आप उनसे वैसे भी नहीं लड़ सकते, तो उनसे लड़ कैसे सकते हो? कागज में आप उनसे नहीं लड़ सकते, जानकारी में, लठ में आप उनसे नहीं लड़ सकते, पैसे में आप उनसे नहीं लड़ सकते। तो उनसे लड़ने का तरीका क्या है? एकमात्र तरीका है उनसे लड़ने का, और वो है ज्ञान। ये ज्ञान युद्ध है। ज्ञान से क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। ज्ञान से क्या होगा? भाई सिर्फ ज्ञान हो जाएगा तो उससे क्या होगा? ज्ञान से आपको यह मालूम पड़ेगा कि ये जो आपका शरीर है, यह शरीर चलाता है भोजन, और भोजन मिलता है जमीन से, और जमीन बनाती है उस भोजन को सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के बिना मैं नहीं चल सकता, और सूर्य से ही मैं चलता हूं।
तो मुझे दुनिया की कोई और ताकत नहीं चला सकती, इसलिए कोई मेरे ऊपर आदेश पारित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहां का मालिक हूं और मेरे को चलाने वाले है सूरज की रोशनी। तो मैं अगर किसी की बात मानूंगा तो सूरज की मानूंगा, सूर्य देवता की मानूंगा, प्रकृति की मानूंगा। जिसने उस सूर्य देवता को बनाया, प्रकृति ने बनाया, तो मैं प्रकृति की पूजा करूंगा। मैं तुम्हारी इस चीज को नहीं मानता। जिस दिन हमने ये डिक्लेयर कर दिया, फिर इनका सारा तंत्र हमारी डिक्लेरेशन के बिना मतलब कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारी कंसेंट, हमारी स्वीकार्यता, हमारे कागज बनाना, हमारा वोट देना, हमारा आधार कार्ड बनवाना, हमारा इनके स्कूलों में दाखला लेना, इनके अस्पतालों को जमीन देना, इनके यहां पर अपनी फरियाद लेकर जाना ही हमारी इनके आगे सरेंडर है। जिस दिन हमने इनको सरेंडर करना बंद कर दिया, उस दिन हम पूर्ण रूप से आजाद हो जाएंगे, उस दिन हम दोबारा से मालिक बन जाएंगे। अब ये मालिक आपको बनना है कि नहीं बनना है देखना है। यानी इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि वो क्या है? ज्ञान, समझ। और सिर्फ आपके समझ आने से बात नहीं बनेगी, यह समझ हर गांव तक जानी, अभी हम जानी चाहिए। हम लोगों ने इसके ऊपर लंबी रिसर्च करने के बाद, मैंने बहुत गहराई से इतने संगठनों का अध्ययन करके, राजनीति करने वालों का अध्ययन करके, खुद सरकारी विभाग में नौकरी करके, खुद लोगों के बीच रह करके, पूरा समझ करके मुझे एक बात समझ में आ गई, यह लड़ाई ऐसे सामने खड़े होकर नहीं लड़ी जाएगी। यह लड़ाई लड़ी जाएगी ऐसे खड़े होकर। वो आए हुए हैं, निकलो, तुमसे बात ही नहीं करनी ना।